नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज खबर विस्तार से। जमशेदपुर में विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम हेमंत, बोले भाड़े पर लोगों को लाकर राज्य में कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत जमशेदपुर स्थित विष्णुपुर के गोपाल मैदान में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के आयोजन में सीएम हेमंत सोरेन ने शिरकत की। इस मौके पर जहां उन्होंने वर्तमान सरकार की उपलब्धियों को बताया, वहीं विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष राज्य के प्रखंडों में भ्रष्टाचार के नाम पर धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन राज्य की जनता सब जानती है कि किस सरकार के शासनकाल में भ्रष्टाचार बढ़ा। कहा कि हमने तो भ्रष्टाचार को खत्म करने का बीड़ा उठाया है। विपक्ष को अब रास नहीं आ रही है, तो इस सरकार का ठिकरा फोड़ते हुए धरना प्रदर्शन लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है। कहा कि विपक्ष के पास लोग नहीं है और भाड़े पर लाकर धरना प्रदर्शन कर रही है। रांची में अब भी सबसे ज्यादा एक्टिव केस, स्टेट में आंकड़े हुए कम। झारखंड में कोरोना के आंकड़े में कमी है, लेकिन एकदम से खत्म नहीं हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 14 जिलों में कोरोना के में से एक भी मरीज नहीं है, जबकि राजधानी रांची ऐसा जिला है जहां सर्वाधिक एक्टिव केस अब भी है। यहां कोरोना के मरीजों की संख्या 12 है। राज्य में 4 जिले ऐसे हैं जहां एक एक्टिव केस है। स्वास्थ्य विभाग लोगों को इससे बचने की सलाह दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन को दी राहत, कहा पीआईएल सुनवाई योग्य नहीं। सीएम हेमंत सोरेन का सेल कंपनियों के संबंधित मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीएम को राहत दी है। हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन को और सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करने की बात कही थी। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में दायर पीआईएल को सुनवाई योग्य नहीं बताया है। बताते चले कि झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ झारखंड राज्य और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। सीएम हेमंत सोरेन के वकील ने केंद्रीय चुनाव आयोग को लिखा पत्र, कहा राज्यपाल को न दे दूसरा मंतव्य। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के वकील वैभव तोमर ने केंद्रीय चुनाव आयोग को पत्र लिखा है कि यह पत्र केस 3G 2022 मामले से जुड़ा हुआ है। पत्र में सीएम के वकील ने केंद्रीय चुनाव आयोग से मांगा है कि राज्यपाल की ओर से जो दूसरा मंतव्य मांगा गया, उस दूसरे मंतव्य पर राय नहीं दी जाए। इसके साथ ही पत्र के माध्यम से वकील वैभव तोमर ने उस दूसरे मंतव्य के पत्र की कॉपी उपलब्ध कराने की मांग की है। 2320 करोड़ के 230 योजनाओं का सीएम ने किया शिलान्यास, विरोधियों पर साधा निशाना, कहा साजिश के तहत खत्म किया मधु कोड़ा का राजनीतिक करियर, जांच करने वाले बताए क्या मिला। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को जमशेदपुर के गोपाल मैदान से राज्य भर में नई योजनाओं का उद्घाटन और नए प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कुल 2320 करोड़ से ज्यादा की राशि से 230 योजनाओं का शिलान्यास किया। मौके पर उन्होंने लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का भी विवरण किया और अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किया। उन्होंने मौके पर मौजूद लोगों के बीच आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दी। सबसे पहले वे सोनारी एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यहां से वे सीधे गोपाल मैदान पहुंचे और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने MGM अस्पताल का ऑनलाइन उद्घाटन किए और साथ ही साथ सरकारी योजना पर बनी ओल चिकी लिपि में छपी मैगनीज का भी विमोचन किया। झारखंड में विधायक का 20 करोड़ तक के सड़क पुल निर्माण की कर सकते हैं अनुशंसा। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के क्रियान्वयन में नए सिरे से नीति का निर्धारण कर दिया है। इस संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह ने ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता प्रमुख, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता के सभी कार्यपालक अभियंता को पत्र लिखकर नई नीति से अवगत भी किया है कि राज्य के विधायक वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में 10-10 करोड़ तक की योजना का अतिरिक्त 2021-22 के शेष किलोमीटर एवं पुल निर्माण की स्वीकृति दी जाएगी। 12 नवंबर तक मिलेगा NFSA और PMGKY का बकाया खाद्यान्न। रांची के कारधारकों को जून जुलाई का खाद्यान्न अब तक पूरा नहीं मिला है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMGKY के तहत जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर माह का भी अनाज अब तक पूरी तरह से कार्ड धारकों को नसीब नहीं हुआ है। इसे देखते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी रांची ने बताया कि दोनों स्कीम के तहत बकाया अनाज वितरण का
काम 4 नवंबर से शुरू है, जो 12 नवंबर तक जारी रहेगा। कार्ड धारक अपने अपने पीडीएस दुकान के पास इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। जून माह से सितंबर तक के अवशेष खदान का उठाव अपना अंगूठा लगाकर ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। राजनाथ सिंह बोले, कोई माँ का लाल नहीं कह सकता कि हिमाचल की जयराम ठाकुर की सरकार भ्रष्ट है। हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में सरकार के कामकाज की प्रशंसा की। सिंह ने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हिमाचल या देश भर में कोई माँ का लाल यह नहीं कह सकता कि जयराम ठाकुर के शासन में भ्रष्टाचार का कोई दाग लगा। सुप्रीम कोर्ट ने आजम की विधायकी रद्द करने के मामले में यूपी सरकार और चुनाव आयोग को भेजा नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता आजम खान की विधायकी रद्द किए जाने के मामले में सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। आजम खान ने रामपुर सीट के उपचुनाव के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी थी। जस्टिस VI चंद्रचूड़ ने यूपी के एसजी से कहा कि उन्हें सांस लेने के लिए कुछ समय के लिए जल्दी क्या है। सुप्रीम कोर्ट के EWS का 10% कोटा बरकरार रखने पर समीक्षा याचिका दायर करेंगे याचिकाकर्ता। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए 10% आरक्षण को बरकरार रखने के खिलाफ याचिकाकर्ता समीक्षा याचिका दायर करेंगे। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि 3 जजों ने 103वें संविधान संशोधन को सही माना, जबकि 2 जजों ने इसे नहीं माना। वकील 2 जजों के सही न मानने के आधार पर याचिका दायर की जाएगी। T20 विश्व कप 2022 के सेमीफाइनल मैचों के लिए अंपायर और रेफरी की हुई घोषणा। T20 विश्व कप 2022 में न्यूजीलैंड पाकिस्तान पहले सेमीफाइनल मैच में मराइस इरास्मस और रिचर्ड इलिंगवर्थ अंपायर होंगे, जबकि रिचर्ड केटलवर्थ थर्ड अंपायर, माइकल गॉफ फोर्थ अंपायर व क्रिस ब्रॉड मैच रेफरी होंगे। भारत इंग्लैंड दूसरे सेमीफाइनल मैच में कुमार धर्मसेना और पॉल राइफल अंपायर होंगे, जबकि क्रिस गैफनी थर्ड अंपायर, रॉड टकर फोर्थ अंपायर और डेविड बून मैच रेफरी होंगे। भारत में आज चंद्रग्रहण का पूर्ण चरण कहां दिखाई देगा, जानिए। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत पूरी दुनिया के कई हिस्सों में 8 नवंबर को यानी आज पूर्ण चंद्रग्रहण दिखाई देगा। भारत में ग्रहण का पूर्ण चरण अगरतला, आइजोल, भागलपुर, भुवनेश्वर, कुचबिहार, कटक, दार्जिलिंग, डिब्रूगढ़, गंगटोक, गुवाहाटी, गया, हजारीबाग, कोलकाता, पटना, रांची, सिलीगुड़ी, वाराणसी, मुर्शिदाबाद, मुजफ्फरपुर, पोर्ट ब्लेयर और ईटानगर में दिखाई देगा। वहीं भारत में अगला चंद्रग्रहण आंशिक 28 अक्टूबर 2023 को घटित होगा।